जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा के प्रार्थना करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, यही प्रश्न अत्यंत प्राचीन काल में सहस्रार्जुन ने ब्रह्म ज्ञानी श्री दत्तात्रेय जी से किया था। दत्तात्रेय जी ने जो उत्तर सहस्रार्जुन को दिया था, मैं उसी उत्तर को आपके सामने रख रहा हूँ। हे राजन, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है कि भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी महाराज अर्थात साक्षात नारायण सहस्त्र पर्वत पर निवास करते थे। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय को दंडवत प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा कर सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्रार्जुन का प्रश्न सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपसे पहले यह प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मादि ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भक्ति भाव श्रद्धा सहित नियम दान यज्ञ द्वारा जो इसे नहीं अपनाता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की तथा तारों की शोभा बढ़ती है, दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। इसलिए मानव जीवन के स्वर्ण अवसर माघ स्नान से मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। व्रत दान तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उसके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। माघ स्नान के प्रारंभ से मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। वह तपे हुए स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य किया जाए। पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो या ज्ञान से किया हो, माघ स्नान का फल दोनों ही प्रकार के पापों का नाश करता है। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना घोर पाप है, क्योंकि माघ मास पापों का संपूर्ण नाश करता है। भगवान विष्णु ने इस विषय में स्पष्ट कर रखा है कि यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारे इत्यादि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्य उदय के पूर्व ही माघ स्नान करें तो उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से महापात के मुक्त हो जाते हैं तो साधारण और छोटे पापों से मुक्ति तो सहज ही स्पष्ट है। इसलिए महापाप नाशी माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा को सुनिए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी, कल्याणी, धार्मिक रुचि वाली कुब्जा नाम के ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश कुब्जा ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसने बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेखा और कपिला के संगम पर जाकर कुब्जा ने घोर तप किया। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। कुब्जा का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी। कठोर तप करके उसने अपने शरीर को भी सुखा लिया था। वह प्रतिदिन हवन पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठवें पहर में भोजन करती थी। इस प्रकार उस तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेखा और कपिला के संगम पर 60 मास अर्थात 5 वर्षों तक स्नान किया। अंत में कठोर व्रतों और तप से उसकी काया अत्यंत जर्जर हो गई तथा आयु भोग पूरा कर कुब्जा उसी तीर्थ में मर गई। तब माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह 4000 युगों तक विष्णु लोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में वह कुब्जा तिलोत्मा नाम से अवतीर्ण हुई। हे राजन, वह तिलोत्मा के रूप में असाधारण सुंदरी थी। देदीप्यमान रतन के समान उसके दमकते सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे।
वह सौंदर्य का प्रकाश थी तथा सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसे निर्मित करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित थे। उसके निर्माण से संतुष्ट तथा सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नामक महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश कर संसार में जीव अभय तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आईं और उस स्थान पर गईं जहां वे दोनों दुष्ट अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। यहाँ आकर उस देवी तिलोत्तमा ने देवा के पवित्र जल में स्नान किया। तत्पश्चात दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों को धारण किया। इसके पश्चात तिलोत्तमा ने वीणा बजाना प्रारंभ किया। इसके साथ उसके नुपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। उसके कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला तथा कानों में कुंडल थे। जूड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प शोभायमान थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्वर से वीणा बजाने लगी। साथ ही उन्होंने मधुर स्वर से गायन भी प्रारंभ कर दिया। वह वीणा बजाते हुए 6 स्वर तान कर आरोह अवरोह सहित वीणा बजाती हुई गाने लगी। इस प्रकार सौंदर्य और संगीत की देवी को अशोक वन में उपस्थित देखकर सुंद उपसुंद के सैनिक गण आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे। फिर अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़कर चले गए। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्य अनुचरों ने विनम्र निवेदन किया, हे महाबली दैत्यों, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वह कामदेव की पत्नी सुंदरी रति से भी अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता दिव्य और असाधारण है। निश्चय ही वह रूपवती स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते हैं कि वह कोई अप्सरा है या यक्षिप्पी है अथवा नाग स्त्री है, किंतु फिर भी वह स्त्री रत्न सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। हे महाबली दैत्यों, हमें विदित है कि इस समय संसार के सारे रत्नों का उपभोग करने वाले एकमात्र आप ही हैं। अतः हम आपकी सेवा में सूचना देने आए हैं। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वन में विराजमान है। कृपया स्वयं चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखते ही आप चकित रह जाएंगे, विस्मय विमुग्ध होकर सुध-बुध खो बैठेंगे। सैनिकों द्वारा अज्ञात सुंदरी की प्रशंसा सुनकर दोनों भाई मद्यपान त्याग कर उठ बैठे। मद्य के प्याले यथावत छोड़कर तथा बिना आचमन किए और अपनी सहस्त्र सुंदरियों को उपेक्षित छोड़ दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी तथा तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले से विराजमान थी। देवी तिलोत्तमा अपने आसन पर बैठे बैठे ही उन दोनों दैत्यों की कामाग्नि इस उद्देश्य से तीव्र करने लगी ताकि उनका विनाश किया जा सके। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय मद्यपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय हो तथा स्त्री रत्न हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजय हैं। इस समय समस्त रत्नों का हम एकमात्र रूप से उपभोग कर रहे हैं। अतः हम चाहते हैं कि हम दोनों में जिसे तुम चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हमसे श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। हे राजन, दैत्यों के ऐसे दर्पपूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष कर उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करती हुई बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में सबसे अधिक बलवान कौन है। जो सबसे बली होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। दोनों भाई मद्यपान से पहले ही उन्मत्त हो गए थे और अब देवी की कृपा से भ्रमित होकर वासना पीड़ित हो चुके थे। दोनों अट्टहास कर चिल्लाए, मैं महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ। और इसके साथ ही वे अपने लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के प्रहारों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही दोनों परस्पर प्रहारों से घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, यह साक्षात मृत्यु की तरह
काल रात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया? अब इस देवी का सामना कौन करेगा? हे राजन, इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पलायन के पश्चात देवी तिलोत्तमा पर्वत शिखरों को चूर चूर करती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट गई। अपना कार्य समाप्त कर वे ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर आनंद पुलकित होकर बोले, देवी, आपके इस अलौकिक लोक कल्याण कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्य देव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों का उपभोग करती हुई जीवन व्यतीत करेंगी। श्री दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से कहा, हे राजन, इस प्रकार वह कुब्जा ब्राह्मणी अपने पुण्य प्रताप और अलौकिक कार्य से अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर अभी भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग प्राप्त कर रही हैं। अतः परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है। यह महापाप नाशक है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए माघ स्नान में महापाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में ही दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर प्राप्त करेंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार माघ महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।